हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के बारे में बात करेंगे। अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है और सबसे बड़ा परिचय जो अरस्तू का है वो ये कि अरस्तू को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अभी। जैसे अरस्तू ने कई संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि प्राणीशास्त्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अध्यात्म, राजनीति, काव्य, अर्थशास्त्र इत्यादि। तो उनके अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और इसी कारण से उन्होंने जो संविधानों का भी अध्ययन साथ में किया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेखन में समाविष्ट की। उनकी प्रमुख रचना जो मानी जाती है वो राजनीति पर द पॉलिटिकस, महानतम रचना उसको कहा जा सकता है प्लेटो की। आगे हम बात करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी। अध्ययन पद्धति में उद्गमनात्मक अध्ययन विधि है, ऐतिहासिक विधि कहा जा सकता है, विश्लेषणात्मक विधि भी इसको कह सकते हैं। इस तरीके से अरस्तू की पद्धति को ये कहा जा सकता है कि इतिहास और घटनाओं के विश्लेषण और विवेचन के बाद में अरस्तू किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा अपनी बात को कहते हैं। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके लिए सबसे प्रमुख जो बिंदु मैं बताना चाहूँगी आपको कि राजनीति को उन्होंने नीति शास्त्र से अलग किया। यथार्थवादी विचारक थे अरस्तू और राज्य के एक तरीके से संपूर्ण सिद्धांत का उन्होंने निरूपण किया। उन्होंने ये समझाया राज्य का मतलब पूरा राज्य का अध्ययन क्या है, राज्य क्या चीज़ है, किस तरीके से सारा 1 to 1 क्रमबद्ध विवेचन जो हम कहते हैं, विज्ञान की जो परिभाषा हम जिसमें बोलते हैं, उस तरीके से उन्होंने राजनीति की बात की, राज्य की बात की। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया, नागरिकता की व्याख्या की, नागरिकता पर बहुत कुछ लिखा उन्होंने अपने लेखन में। कानून की सर्वोच्चता की बात की अरस्तू ने। तो ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का समावेश किया प्लेटो ने अपनी रचना में। सरकार के अंगों का निर्धारण किया और राजनीति पर अनेक प्रकार के जितने भी प्रभाव होते हैं उनके निरूपण की प्लेटो ने बात की। प्लेटो के अरस्तू की जो टॉपिक्स हैं उसमें अरस्तू ने न्याय के बारे में जो कुछ कहा है, प्लेटो के न्याय से भिन्न जो कुछ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। दास्ता पर अरस्तू ने बात की है, संविधानों के वर्गीकरण के बारे में बात की है, क्रांति के बारे में बात की है। तो ऐसी स्थिति में आज हम संविधानों के वर्गीकरण की बात करेंगे कि अरस्तू ने किस प्रकार से संविधानों का वर्गीकरण किया। संविधानों के वर्गीकरण के बारे में अरस्तू ने जो सबसे पहला काम किया वो वर्गीकरण 2 आधारों पर प्रस्तुत किया उन्होंने, संख्या के आधार पर और उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, पर्पस क्या है उसका, उसके आधार पर। जैसे कि संख्या में जो प्रभुत्व शक्ति है, संप्रभु शक्ति जो है वो कितने लोगों के द्वारा काम में ली जाती है, और लक्ष्य यानी कि जो शासन कर रहे हैं 1, 2 या अनेक व्यक्ति, उनका लक्ष्य क्या है, क्या वो सार्वजनिक हित के लिए काम कर रहे हैं या स्वयं अपने लिए काम कर रहे हैं। तो अरस्तू ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है उसमें पहले आधार क्या उस पर हम देखें तो अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो उसको स्वाभाविक, नेचुरल या पॉजिटिव रूप जो है वो कहा जा सकता है एकतंत्र को या राजतंत्र को, और इसी के विकृत रूप को अरस्तू ने नाम दिया है निरंकुश तंत्र। यानी कि एक व्यक्ति यदि शासन कर रहा है तो वो एकतंत्र कहा जाएगा। जैसे कि राजतंत्र में हम देखते हैं राजा है, उसके अपने मंत्री होते हैं, लेकिन सारी जो शासन व्यवस्था है वो राजा की इच्छा के आधार पर चलती है। लेकिन यदि यही शासन व्यवस्था का विकृत रूप हो जाता है तो वो विकृत रूप निरंकुश तंत्र के रूप में सामने आता है। दूसरे बिंदु के बारे में बात करें, कुछ व्यक्ति यदि शासन कर रहे हैं तो वो कुलीन तंत्र है उसका स्वाभाविक रूप में, और इसको वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र कहेंगे यदि इसका विकृत रूप सामने आता है।
यदि बहुत सारे व्यक्ति अनेक लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप यानी कि पॉजिटिव फॉर्म जो है इसका वो प्रजातंत्र, संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र, और विकृत रूप यानी कि आज जो हमारे विश्व में सारी व्यवस्थाएं, करीब करीब सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, वो है प्रजातंत्र। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है इस बिंदु पर कि प्रजातंत्र, जिसको कि आज हम बहुत अच्छा एक शासन व्यवस्था के रूप में मानते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो अरस्तू ने उसको क्यों विकृत रूप बताया, क्या उसकी उसमें प्रॉब्लम्स अरस्तू को दिखाई दी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।